बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है दोस्तों आप सब खैर आफियत से होंगे। जावास्क्रिप्ट की लेक्चर सीरीज़ का आज हमारा लेक्चर नंबर 50 है, जिसके अंदर हम ऑब्जेक्ट को क्रिएट करने का एक सेकंड मेथड सीखेंगे। प्रीवियस लेक्चर 9 के अंदर मैंने आपको सिखाया था कि हम किस तरह से ऑब्जेक्ट बनाते हैं और ऑब्जेक्ट के अंदर हम कौन कौन सी चीज़ें जो है वो डिफाइन कर सकते हैं। वो सारे कंसेप्ट मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में सिखाए थे। आज दोस्तों ये सिखाऊंगा कि हम पहले एक एम्प्टी ऑब्जेक्ट कैसे बनाते हैं और फिर उसके बाद उसमें वैल्यू जो है वो असाइन कैसे करते हैं, प्रॉपर्टीज ऐड कैसे करते हैं। तो ये आज का मेथड टू सिखाऊंगा। तो दोस्तों अगर आप चाहते हो कि आपने पहले जो है वो ऑब्जेक्ट को डायरेक्ट वैल्यू असाइन नहीं करनी, बल्कि पहले एक एम्प्टी ऑब्जेक्ट बनाना है, फिर बाद में उसको वैल्यू असाइन करनी है, तो उसके लिए हम किस तरह से करते हैं। सबसे पहले हम लिखते हैं लेट, आगे लेट कीवर्ड जो कि वेरिएबल क्रिएट करता है, और उसके बाद हम बताएंगे अपने ऑब्जेक्ट का नाम। तो मैंने अपने ऑब्जेक्ट का नाम रख लिया ओबीजे। उसके बाद इक्वल लगा के दोस्तों अगर आपने एक एम्प्टी ऑब्जेक्ट बनाना हो तो हम लिखते हैं न्यू और आगे लिखते हैं ऑब्जेक्ट राउंड ब्रैकेट और लास्ट में सेमीकोलन। दोस्तों इससे क्या होगा, ये जो न्यू ऑब्जेक्ट आपने लिखना है इससे क्या होगा, एक एम्प्टी ऑब्जेक्ट बन जाएगा, बिल्कुल एम्प्टी जिसमें कुछ नहीं होगा, और वो ऑब्जेक्ट किसको साइन हो जाएगा, ये मेरे ओबीजे वाले वेरिएबल को। ठीक होगा, यहाँ तक समझ आ गई बात की। ओके जी, इतना दोस्तों करने के बाद अब ये जो मेरा ओबीजे ऑब्जेक्ट है, ये जो ओबीजे वेरिएबल है, ये एक ऑब्जेक्ट बन चुका है, एम्प्टी ऑब्जेक्ट। ठीक है, और एक और बात याद रखिएगा, यहाँ पे जो न्यू का ये जो आपने ऑब्जेक्ट लिखा ना, इसका ओ आपने कैपिटल में रखना है। ठीक है, अब दोस्तों ये जो आपने ओबीजे वाला एम्प्टी ऑब्जेक्ट बनाया है, इसमें अब आपने जितनी भी प्रॉपर्टीज़ ऐड करना चाहते हो वो आप ऐड कर सकते हो। तो किस तरह से, सबसे पहले अपने एम्प्टी ऑब्जेक्ट का नाम बताया, आगे डॉट लगा के उसमें जो भी प्रॉपर्टी ऐड करनी, मैंने कहा उसमें एक प्रॉपर्टी ऐड कर दो फर्स्ट नेम के नाम से, फर्स्ट नेम, आगे इक्वल टू लगाना है, और उसमें जो भी वैल्यू आपने साइन करनी, तो मैंने कहा इसमें वैल्यू साइन कर दो खिज़र। ठीक हो गया। तो आपको मैंने ये प्रीवियस लेक्चर में बताया था कि जो आपकी ऑब्जेक्ट की जो प्रॉपर्टी होती है उसको विदाउट कोड लिखते हैं, और जो उसमें वैल्यू ऐड करते हैं वो वैल्यू अगर स्ट्रिंग हो तो उसको डबल कोटेशन में लिखते हैं, अगर वो न्यूमेरिक हो यानी नंबर डाटा टाइप हो तो फिर उसको विदाउट कोड लिखते हैं। उसके बाद दोस्तों मैंने कहा कि ओबीजे जो ऑब्जेक्ट है डॉट, उसके अंदर एक लास्ट नेम के नाम से एक प्रॉपर्टी ऐड कर दो, लास्ट नेम इक्वल टू उसकी वैल्यू सेंड कर दो शहाल, SHAHAL शहाल। ठीक है जी। उसी तरह मैंने कहा जो ओबीजे डॉट जो मेरा ऑब्जेक्ट है ओबीजे के नाम से डॉट, उसके अंदर एक जेंडर के नाम से एक प्रॉपर्टी ऐड कर दो जिसकी वैल्यू सेंड कर दो क्या, मेल, MALE मेल। चले इस तरह से आप जितनी मर्जी और भी प्रॉपर्टीज़ जो है वो ऐड कर सकते हो। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि ये आपने जो एम्प्टी ऑब्जेक्ट के अंदर वैल्यू जो सेंड की हैं, प्रॉपर्टीज़ ऐड की हैं, इनको हम डिस्प्ले कैसे कर सकते हैं स्क्रीन के ऊपर। तो उसके लिए मैंने सिंपली यहाँ पे कहा डॉक्यूमेंट डॉट राइट, और अगर दोस्तों मैं लिखूँगा ओबीजे तो क्या होगा भला, हमें क्या डिस्प्ले होगा, मैं आपको दिखाता हूँ। वो आपको पता है कि अगर दोस्तों ऑब्जेक्ट का नाम डायरेक्ट लिखें तो ये हमें कुछ भी डिस्प्ले नहीं करता, बल्कि सिर्फ बताता कि ये एक ऑब्जेक्ट है। राइट क्लिक करता हूँ, पेस्ट, देन एंटर करता हूँ, ये देखो इसने आपको बताया कि ओबीजे के अंदर ऑब्जेक्ट स्टोर है। सो दोस्तों उसको डिस्प्ले करने के लिए हम यहाँ पे आपको मैंने बताया था कि ऑब्जेक्ट के नाम के अगर हम डॉट लगा के उसके उस प्रॉपर्टी का नाम बताते हैं जिस प्रॉपर्टी को हमने डिस्प्ले करना हो। तो मैंने मान लो ये फर्स्ट नेम वाली प्रॉपर्टी की वैल्यू डिस्प्ले करनी है, तो मैंने अगर डॉट लगा के प्रॉपर्टी का नाम बताऊंगा, तो अब जब मैंने प्रॉपर्टी का नाम बताया तो ये मुझे डिस्प्ले करेगा खिज़र। तो ये देखें उसने खिज़र डिस्प्ले कर दिया। अब इस तरह मैं जाता हूँ इसके आगे लास्ट नेम भी डिस्प्ले होता है, उसके लिए मैंने कॉन्कैटिनेशन सिंपल कहा, आगे एक स्पेस को कॉन्कैट किया, और उसके बाद मैंने यहाँ पे कहा जो मेरा ओबीजे डॉट लास्ट नेम है उसकी वैल्यू डिस्प्ले कर दो। उसके बाद फिर अगेन मैंने कॉन्कैट किया, और उसके बाद मैंने कहा जो ओबीजे डॉट जेंडर है, जेंडर वाला वेरिएबल उसकी वैल्यू डिस्प्ले कर दो। ठीक है, तो इस तरह ये क्या करेगा, तीनों वैल्यू डिस्प्ले कर देगा। F5 से किया रिफ्रेश, और देखो पहले उसने फर्स्ट नेम डिस्प्ले किया खिज़र, फिर उसने उसके बाद लास्ट नेम डिस्प्ले किया शहाल, और फिर उसके बाद उसने जेंडर डिस्प्ले की मेल। दोस्तों अब यहाँ पे आपको एक और चीज़ बताता चलूँ कि अगर दोस्तों आपने इस तरह से वैल्यू डिस्प्ले ना करनी हो मतलब ऑब्जेक्ट की, तो इसको डिस्प्ले करने का एक और तरीका भी होता है। क्या बोला, अगर आप चाहते हो कि आपने इस तरह ओबीजे आगे डॉट लगा के वैल्यू डिस्प्ले नहीं करनी, बल्कि प्रॉपर्टी का नाम जो है ब्रैकेट के अंदर बताना, तो आप किस तरह से कर सकते हो। उससे ये भी तरीका होता है कि सिंपल आप अपने ऑब्जेक्ट का नाम बताओ, आगे ये लार्ज ब्रैकेट लिखो, लार्ज ब्रैकेट के अंदर पहले लगाते हैं सिंगल कोट, और उस सिंगल कोट के अंदर अपनी प्रॉपर्टी का नाम बोलते हैं। तो फर्स्ट नेम प्रॉपर्टी का नाम है। तो ये भी एक मेथड होता है दोस्तों ऑब्जेक्ट की वैल्यू को डिस्प्ले करने का। कैसे, ऑब्जेक्ट का नाम, आगे ब्रैकेट, जिस तरह हम एरे के लिए ब्रैकेट यूज़ करते हैं लार्ज ब्रैकेट, और उस ब्रैकेट के अंदर हम पता ना एरे का इंडेक्स नंबर बताते थे। यहाँ पे सिर्फ फ़र्क क्या है, यहाँ पे भी सेम एरे की तरह से एरे का जिस तरह एरे का वहाँ पे नाम होता है, ऐसे यहाँ पे ऑब्जेक्ट का नाम, आगे लार्ज ब्रैकेट, उसके अंदर सिंगल कोड के अंदर आपने प्रॉपर्टी का नाम बोलना है। तो ये इसमें एक डिफरेंस है। अभी मैं आपको करके अगर दिखाऊँ तो देखना अभी भी ये डिस्प्ले होगा। फाइव से कहता हूँ रिफ्रेश, और देखो अभी भी ये सही से डिस्प्ले हो रहा है। ठीक है, तो ये था दोस्तों एक ऑब्जेक्ट को क्रिएट करने का सेकंड मेथड। थैंक यू सो मच, टिल देन गाइस, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।